अम्मा जी खाओ, यहाँ से नहीं पकड़ते, यहाँ से पकड़ो। अम्मा जी कैसा लगा? बढ़िया। मज़ा आया? Hey guys, welcome back to my channel मीनाक्षी's life and welcome back to my new vlog. I hope आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत टाइम के बाद में मैंने व्लॉग शूट किया है और ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ये व्लॉग बहुत ख़ास है और बहुत करेज लगा मुझे फिर से कैमरे के सामने आने में, फिर से व्लॉग शूट करने में और आप सबको ये बताने में कि इतने टाइम से व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ही हमारी फैमिली को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। We have lost our Amma ji. So this vlog is fully dedicated to her only. मैं अम्मा जी को बोला करती थी कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सबको दिखाऊंगी कि हमारी अम्मा जी कितनी टैलेंटेड हैं। बट पता नहीं था कि अम्मा जी इतनी जल्दी चले जाएंगी हमें छोड़ के, और ये वीडियो मैं ऐसे शूट कर रही होंगी उनको याद करते हुए। उनको जानने वाला हर इंसान ये जानता है कि अम्मा जी कितनी मल्टी टैलेंटेड, कितनी मल्टीटास्कर थी, कितनी नॉलेजेबल थी। उनके एटिकेट्स, एथिक्स, वैल्यूज़, सब कुछ उनका ऑरा इतना स्पेशल था कि बस उनके बनाए हुए आलू के पराठे, बेसन वाली पकौड़ी और बेसन के लड्डू, हाँ, और उनकी जमाई हुई दही और उनके बनाए हुए चावल जो कि परफेक्टली स्टीम्ड हुआ करते थे। और अम्मा जी बोलती थी कि देख लो एक एक चावल हमारा खिला खिला बना है, ऐसे तो हमारी बहू भी नहीं बनाती। उनकी रोटियां कितनी परफेक्ट हुआ करती थी। और अम्मा जी एक बात से बहुत खुश थी, वो बोलती थी कि हमारी तीनों नातनियाँ बिल्कुल रोटियां हमारे जैसी बनाती हैं और हमारी बहू रोटियों को थोड़ा ज़्यादा सेक देती हैं। अब ये बातें बहुत याद आती हैं। एंड नॉट जस्ट कुकिंग, उनकी बहुत सारी और भी स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कि अचार, वेराइटीज़ ऑफ अचार, आम का अचार, मिर्ची का अचार, ये नींबू का अचार, ये तो नॉर्मली सब डाल लेते हैं, लेकिन अम्मा जी इतने सारे अचार बनाती थी। जैसे वो होता है ना कुछ गोल गोल लबेड़ा, हाँ लबेड़े का अचार, और लहसुन का अचार डालती थी, जो कि कटहल का अचार। हाँ कटहल का, और लहसुन वाला तो ऐसे डालती थी जैसे लहसुन और उसके साथ में आम, वो भी मीठा, और लाल वाली मिर्च, रेड वाली जो होती है सूखी लाल मिर्च। इतना टेस्टी अचार होता था ना, जिसने खाया है ना उसको पता होगा कि मैं कौन से वाले अचार की बात कर रही हूँ। और वो ना अब मैं जब भी अलीगढ़ जाऊँगी शशि अम्मा जी के पास में, तो मैं उनसे सारी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। मुझे सब कुछ सीखना है वो वाली चीज़ें, क्योंकि शशि अम्मा जी हैं, वो उनकी छोटी बहन है और उनको सारा कुछ पता है। दोनों के दोनों बनाती थी। शशि अम्मा जी भी उतनी टैलेंटेड है और वो भी वो सारी रेसिपीज़ जानती हैं वो। तो मैं उनसे सीख के आऊँगी और बनवा के लाऊँगी बहुत सारा अचार, और उनका बनाया हुआ मसाले वाला नमक। अरे हाँ, वो तो जिसने भी खाया है ना उसने पक्का वो बनवाया है उनसे दोबारा। वही, जो भी खाता है ना उसको कोई भूल नहीं पाता। और अम्मा जी से रेसिपीज पूछते हैं उसकी, आपने क्या क्या डाला है, कितना कितना डाला है, वो इतना, एक तो एवरग्रीन नमक है वो रेसिपी भी अम्मा जी की है। और उसके साथ में तिरकुटा याद है? हाँ, वो भी अम्मा जी खुद ही बनाती थी, कितनी फायदेमंद और चीज़ चाचू है। को, पापा को, राजा को, सबको देती थी, जिसको भी खांसी जुकाम ये वाली चीज़ों सबको देती थी। और उनकी क्रिएटिविटी, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ जो कि बहुत स्पेशल हैं। सिलाई बुनाई हर चीज़ में परफेक्ट थी अम्मा जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये शॉल है जो कि अम्मा जी ने बनाई थी। ये पूरी की पूरी क्रोशेट की है और 2.5 मीटर की है और बहुत सुंदर है। देखो,
जब अम्मा जी ने ये निकाली थी और ओढ़ के अम्मा जी बैठी थी धूप में, फिर मैंने अम्मा जी को बोला, मैंने कहा वाओ ये कहाँ से लाई आप? तब अम्मा जी ने मुझे दिखाई थी, बोले ये लाई नहीं है, ये हमने बनाई है और देखो कितनी अच्छी बनाई है। तो फिर ये पहली बार में देख के मुझे इतनी पसंद आ गई थी कि मैंने अम्मा जी को बोला, मैंने कहा अम्मा जी तो मुझे चाहिए, ये मुझे दे दो। तो अम्मा जी ने बोला कि हम जब जब इसको ओढ़ते हैं ना तब तब हमसे ऐसे कोई ना कोई मांगता है, बहुतों की नहीं आता है इस पर, लेकिन हमने किसी को नहीं दी अब तक, पर हम तुम्हें दे रहे हैं ये, चलो तुम्हें देने में हमें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, पर तुम इसे ओढ़ना ज़रूर और देखना जब जब तुम इसे ओढ़ा करोगी ना तब तक तुम हमें याद क्या करोगी। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी बात होती है, हर बात में उनकी याद आ जाती है। और तो और ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखो देखिए सीनरी को, नीचे को कर दो। ये सीनरी आपको देखने में नॉर्मल लग रही होगी ना, पर ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पूरा जो वर्क हो रखा है ना, ये पूरा रेशम का है और बहुत मेहनत लगी थी उनको बनाने में, बहुत टाइम भी लगा था, लेकिन उन्होंने ये कंप्लीट करके ही मानी। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, उनकी बनाई हुई बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ जो कि हमने आज स्पेशली निकाली है बस आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए, ये सारी जो एम्ब्रॉयडरी इस पर हो रखी है ना, ये कारपेट है जो अम्मा जी ने खुद अपने हाथों से बनाया था। इस पर मैं ड्राइंग किया करती थी चौक से, और ये जो सारी इस पर एम्ब्रॉयडरी है इसे फिल अम्मा जी ने किया है और पूरी डिज़ाइन अम्मा जी ने बनाई है ये। अब आप इसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ क्रिएटिव एंड हाउ टैलेंटेड शी वॉज। एक एक चीज़। और आपको पता है ये उन्होंने कब के लिए बनाया था? कब के लिए? ये अम्मा जी बोला करती थी कि जब भी हमारे नाती की बहू आएगी ना तो सबसे पहले हम उसको इस पर बैठाएंगे। और अरे रश्मि तू भी तो दिखा। ये अम्मा जी की बहुत अच्छी वाली निशानी है मेरे पास। ये अम्मा जी ने ज़्यादा नहीं, शायद मैं फर्स्ट ईयर में थी, 2020 में बनाया था मेरे लिए। एंड मैंने उनसे कहा था कि अम्मा जी कुछ ऐसा लेटेस्ट सा बनाना, तो वो इतनी टैलेंटेड थी, उन्होंने लिटरली इसको इतना अच्छा लुक दिया। ये फ्रिल्स वाली बाजू का, मतलब लगता नहीं है कि ये होममेड एंड हैंडमेड है, बट सच में अम्मा जी का टैलेंट है ना, आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट। और पिछले 5 सालों में अम्मा जी ने इतने स्वेटर्स बनाए हैं और सबको इतने बांटे हैं। हम अम्मा जी को बोलते थे अम्मा जी आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, मत बनाया करो, मत किया करो इतनी, पर वो बोलती थी हम पे खाली बैठा नहीं जाता और हम फिर करेंगे क्या, तो हमारा मन लगता है करने में तो हमें करने दिया करो। और ये अम्मा जी का बैग, और एक मैथ तो अम्मा जी का मैंने तोड़ दिया था फेंक के अब याद आ रही है ये बात, क्योंकि मेरा और अम्मा जी का ना रिश्ता ऐसा था, कभी भी नोकझोंक हो जाती थी, फिर प्यार भी खूब था। परेशान वो मुझे नहीं देख सकती थी, मैं उनको नहीं देख सकती थी, वरना हर चीज़ में उनको पहले मुझसे लड़ती थी, फिर बोलती थी इसी एचएस नहीं चल रही तुम, हमें दवाई कौन दिलवा के लाएगा। तो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके सारे काम, वो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरा ऐसा सभी हुआ है कि 3 बजे मेरा पेपर स्टार्ट है और 2 बजे मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि अम्मा जी को ले जाना होता था। बट ठीक है, बहुत अभी भी ऐसा लगता था कि इस बार भी सब हो जाता, सब कर लेते खूब, सब बस होती वो। बट और सबसे ज़्यादा अम्मा जी का जो लाडला था ना वो था राजा। जब भी राजा की बात आए उसके बाद में सब बाद में, राजा पहले। और मैं आपको बताती हूँ कि जब भी ना राजा जाता था स्कूल टाइम पे, ट्यूशन्स जाता था या उसके बाद भी जलंधर में भी जब कॉलेज जाता था बाइक से, तो फिर अम्मा जी हमेशा, उनका रोज का था एक ही लाइन उनको बोलनी थी कि लल्ला होशियारी से जाइयो। तो आपको पता है हमने बाइक का नाम ही होशियारी रख दिया था। तो राजा से जब भी बोलते थे ना तू कैसे जा रहा है, बाइक चला के बोलता था होशियारी से। और एक वो अम्मा जी का कायदा। हाँ मैं अम्मा जी को बताती थी कि अम्मा जी आपका बेस्ट फ्रेंड है कायदा, क्योंकि वो हमेशा कुछ भी बात बताती थी तो कहती थी कि कायदा ये कहता है, हाँ। कायदा वो कहता है। कुछ टाइम में होली आने वाली है, तो अब पता नहीं हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर एक्साइटमेंट होती थी ना होली की प्रिपरेशंस की तो वो अम्मा जी को होती थी, क्योंकि उनके हाथ की चीज़ें कुछ जो बनाई हुई है ना, मटरी और गुजिया में भी जो अम्मा चिप्स पापड़, अम्मा जी 1 महीने पहले से ही बोलना स्टार्ट कर देती थी
कि चलो ये बनाते हैं वो बनाते हैं, तुम हमें ये ला के दे दो हम सारा बना देंगे, और सब चीज़ इतना परफेक्टली बनाती थी। इस बार तो पता नहीं प्रिपरेशंस में भी कोई मज़े नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। पर बनाऊंगी, मैं होली का व्लॉग भी बनाऊंगी, और बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं ये क्या कितने भी व्लॉग बनाऊँ ना, सब में बातें कम पड़ जाएंगी। इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए छोटी छोटी, तो वो अपने आप ही फिर आता जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। होली व्लॉग जो होगा, ये छोटी सी मेरी कोशिश थी जिसमें कि मैं शेयर करना चाहती थी उनकी बनाई हुई चीज़ें, उनका सब कुछ, मतलब बस। तो होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। भैया गणपति की पाग है, भैया बंदी की हमारी भैया बंदी की पाग है, पंचायत की पाग मारो क्या है भैया बंदी की मानो अब आ रहे हैं सारे और घंटा लगा आ जा भैया भैया जब नानी डाल वाली आ जाओ भैया हाथ छोड़ के किया ये प्रजाति ज़्यादा नहीं डाला ला दीपक ला